नरेश मीणा, इनके नाम को लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें आप मीडिया में सुनते रहते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में आपको बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। कुछ एनालिसिस है इनके जीवन से जुड़े और कुछ बातें हैं और काफ़ी कुछ है जिनके राजनीतिक सफ़र को आज बयां करेंगे। तो चलिए जानते हैं उनके पूरे राजनीतिक सफ़र की कहानी। नरेश मीणा, उनका जन्म राजस्थान के बारां जिले के नया गाँव में हुआ था। उनके पिता कल्याण सिंह और माता प्रेमबाई, श्रीमती प्रेमबाई, स्कूली की पढ़ाई पूरी करने के बाद मीणा जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे और यहां से उनकी राजनीतिक शुरू होती है। उन्होंने एनआईएसयू के पैनल से महासचिव का चुनाव लड़ा और जीत गए। चुनाव जीतना एक उपलब्धि थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह रही कि उन्होंने दलित किसान वर्ग के बच्चों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में रास्ते खोल दिए, क्योंकि वो खुद भी एक ऐसे परिवार से आते थे और जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आकर चुनाव लड़े और जीत भी गए तो कहीं ना कहीं बाकियों के लिए वो दरवाजे खुल गए जो शायद वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी महासचिव बनने के बाद उन्हें कई वर्षों तक एमएलए का टिकट नहीं मिला और एमएलए के टिकट को लेकर जो कहानी है वो आज आप सभी को पता है कितनी जोहजात की गई। कई बार कई पार्टियों के साथ लगभग 20 साल बाद 2023 में उन्होंने छबड़ा छिपा बड़ौद से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बावजूद इस चुनाव से उन्हें छात्र नेता से आगे बढ़कर हाड़ौती के किसान, युवा, दलित और आदिवासी समाज की एक बड़ी उम्मीद बना दी। अब देखिए, जहां पर वो एक बैकग्राउंडिंग में सेट हो रखे थे कि छात्र राजनीति करिए, अब कुछ करना है। एमएलए की सीट किसी पार्टी से नहीं मिली तो फैसला लिया कि निर्दलीय ही लड़ना है। ये चुनाव और लड़े भी, हारे, लेकिन कोशिश की थी। 2023 के चुनाव में नरेश मीणा को करीबन 44,921 वोट मिले थे। क्षेत्र में लगभग 29,000 मीणा वोट है, जिनसे करीब 16,000 वोट नरेश मीणा को मिले। सबसे खास बात यह रही कि लगभग 28,000 वोट अन्य समाज से मिले, जो उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी गई। क्योंकि अपने समाज के लोग अगर सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सर्व समाज का साथ मिल रहा हो तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं। जिसके बाद लोकसभा चुनाव आया। नरेश मीणा दौसा से चुनाव लड़ने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वापस बुलाकर पार्टी ज्वाइन करवाई और आश्वासन दिया कि लोकसभा के बाद होने वाले उपचुनाव में उन्हें एमएलए का टिकट दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद मिल गई थी कि अब तो वो मुझे एमएलए का टिकट मिलेगा। किसी भी उपचुनाव में तो उन्होंने लोकसभा के चुनाव छोड़ दिए। इस आश्वासन पर उन्होंने दौसा से चुनाव नहीं लड़ा। तीसरा मोर्चा और निर्दलीय को समर्थक देने में उनकी भूमिका अहम रही। 2011 में निर्दलीय सभा चौधरी को अध्यक्ष बनाया। 2012 में एबीवीपी से राजेश मीणा को अध्यक्ष बनाया। 2023 में भाजपा का साथ दिया और 2016 में निर्दलीय अंकित गायल को चुनाव जिताया। बात करें 2019 और 20 की तो वहां पर विनोद जाखड़ और पूजा वर्मा निर्दलीय चुनाव जितवाया, जो कि हमें ये कह सकते हैं कि एससी समाज से आते थे, इसीलिए एक स्पोर्ट रहा। इसके बाद उन्होंने उपचुनाव में नरेश मीणा दौसा या देवली से टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट देने से मना कर दिया, तो उन्होंने संघर्ष जारी रखा और संघर्ष जारी रखते हुए उन्होंने देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ा। करीबन 60,000 वोट पाए, लेकिन हार गए। यहाँ कुल वोट थे मीणा समाज के 64,000 थे, जिनमें से 27,000-28,000 वोट नरेश मीणा को मिले, जबकि करीबन 33,000 वोट अन्य समाज से मिले। इस दौरान समझौता घटना में नरेश मीणा जेल चले गए और 8 महीने बाद बाहर आए। अब देखिए, जो 8 महीने की जो वो अर्जी थी, एक थप्पड़ कांड, अरेस्ट होना, 8 महीने जेल में रहना, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन ने शायद उनकी जिंदगी को बदल दिया, लोकप्रियता को बदल दिया। चाहने वाले नरेश मीणा से आगे बढ़कर अब सर्व समाज में आ गए। बाहर जाने में कितने नेता ने उनका साथ दिया और कुछ ने साथ छोड़ दिया। यहीं से शायद उन्हें पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। इसके बाद उन्होंने हाड़ौती से जन क्रांति यात्रा शुरू की, क्योंकि जब वो बाहर आए थे समझौता थप्पड़ कांड से जैसे ही, और ये शुरुआत कर दी जन क्रांति यात्रा की। झालावाड़ के पिपलदा स्कूल में दलित बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया, क्योंकि जब वो जननायक यात्रा कर रहे थे उस दरमियान में ही ये हादसा हुआ। झालावाड़ की छत गिरी गई और बच्चों के साथ जो भी हादसा हुआ, और परिजनों की डिमांड थी कि हमारे लिए अगर कोई आवाज उठाएगा तो एक नाम तो राजकुमार रोत था, लेकिन दूसरा नाम नरेश मीणा था। और नरेश मीणा वहां गए भी, लेकिन उस वक्त भी राजनीतिक रच दी गई। और जैसा नरेश मीणा भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं कि प्रूफ नहीं है, वहां पर भी कहीं पे भी नरेश मीणा भी वहां पर धरने पर किसके अगेंस्ट बैठे थे, या फिर वो एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहे थे। क्योंकि उसके बाद जब वो हमसे भी उनकी बातचीत हुई थी तो स्पष्ट किया था कि सब कुछ उन्होंने भी किसी के विरोध में नहीं खड़ा था। मैं केवल बच्चों के न्याय के लिए वहां खड़ा था और एम्बुलेंस के रास्ते से दूर थे, लेकिन वही हुआ कि षड्यंत्र रचे गए, राजनीति का माहौल बनाया और फिर से 40 दिन के लिए जेल में चले गए। और 40 दिन बाद जब रिहा हुए, न्याय न मिलने पर जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन किया।
पीड़ित परिवारों की सहायता की। और आपको बता दूं कि उस समय को मैंने भी बहुत करीबी से देखा। अनशन पर बैठे थे, तभी करीबन 5वां या 6वें दिन वो बेहोश हो गए थे और उसके बाद SMS अस्पताल लेकर गए, जहां करीबन 6-7 दिन तक वो सफर रहा। ICU में कई नेता आए, मिले चले गए। उस टाइम पे एक सवाल उठाया कि कौन सा ऐसा नेता है जो उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अनशन पर बैठा, और अमरण अनशन पर बैठा कि जब तक न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, भूखा रहा था। उसके बाद ICU में भी ग्लूकोज की सहायता से उन्हें सर्वाइव किया। लेकिन हद तो तब पार हो गई कि जब इतना सब होने के बाद भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी, और जब नहीं सुनी तो अंत यही होता है कि जो समर्थक थे, जो पीड़ित बच्चों के परिजन थे उस वक्त, तो वहाँ पर एक और महानेता भी थे। उन सभी ने कहा कि भाई नरेश अनशन को तोड़ो, क्योंकि अगर तू ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो उन लोगों के लिए काम कौन करेगा। यही हुआ है कि पीड़ित परिवारों की सहायता से और उसके बाद अनशन तोड़ा गया। बच्चों की राशि भी दी गई, 1 करोड़ एकजुट की गई, उन बच्चों के परिजनों को दी गई। सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन नरेश मीणा ने और कुछ लोगों ने, जो नरेश मीणा के साथ जुड़े कई समर्थक हैं, उनका साथ दिया और इस राशि को एकजुट करके इस शहीद स्मारक पर हम सभी की आंखों के सामने वो 1 करोड़ की रकम उन परिवारों को दी गई। जिसके बाद आते हैं अंता के विधानसभा उपचुनाव। जी हाँ, विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होती है। नरेश मीणा को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। पहली बार दाग हुआ, दूसरी बार दाग हुआ और तीसरी बार भी ये दाग हो गया। और यह भी बता दें कि 6 साल के लिए इस दरमियान के नरेश मीणा को निष्कृत कर दिया गया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कुछ बात उन्होंने पार्टी के लिए ये कह दी थी कि फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। उपचुनाव पूरे राजस्थान में केवल एक सीट पर थे, जिसका दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, जबकि नरेश मीणा अकेले मैदान में डटे थे। और इस दरमियान उन्होंने कई धोखे भी मिले। परिणाम स्वरूप नरेश मीणा को लगभग 53,800 वोट मिले और वही चुनाव हार गए, लेकिन अंतर केवल 100 वोटों का था। जी हाँ, प्रमोद जैन भाया का मार्जिन तो बहुत ज्यादा था, लेकिन बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। उनकी पार्टी से करीबन 128 वोट का मार्जिन रहा और नरेश मीणा ने तीसरे नंबर पर रहे। ये नरेश मीणा समाज के करीबन 34 से 35 हजार वोट थे, जिनमें से 20 से 22 हजार वोट नरेश मीणा को मिले और 33 से 34 हजार वोट मिले वो अन्य समाज के। यहाँ पर फिर वहीं से बात आती है कि अपनी पार्टी के लोगों ने तो भरोसा दिखाया, लेकिन सर्व समाज ने भी भरोसा दिखाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इससे पहले हो चुकी थी। कई जगहों पर जाकर लोगों को अगर सरकार को न्याय मिल रहा तो रकम इकट्ठा करके दी गई, कहीं पर 21 लाख, कहीं पर 11 लाख और कहीं पर 51। तो मैंने आपको बताया ही कि झालावाड़ जो मामला था उसको लेकर अब ये सारी तमाम चीज़ें अब लोगों ने देख ली थी और कहीं एक विश्वास जग चुका था कि जनता की सुनने वाला, किसानों का सुनने वाला, सर्व समाज की सुनने वाला शायद यही है। तो इसीलिए लोगों ने समर्थन दिया और इतने मार्जिन से अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। शिव विधायक से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने लगभग 70,000 राजपूत वोट वाले क्षेत्र में चुनाव लड़ा और 100 वोट से जीत हासिल की। इसी तरह बाबा डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने, उन्होंने 2008 में निर्दलीय चुनाव 2 जगहों से लड़ा। सवाई माधोपुर में वो हार गए, जबकि वहां कोई मीणा प्रत्याशी नहीं था। लगभग 65,000 मीणा मतदाता थे और फिर 2013 में उन्होंने भाजपा से सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और हार गए, जबकि लालसोट से वो 491 वोटों के अंतर से जीत गए। जो मीणा बहुल क्षेत्र हैं, उन उदाहरणों से साफ है कि नरेश मीणा ने हर बार समित सामाजिक आधार के बावजूद अन्य समाजों से भारी समर्थन हासिल किया। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि नरेश मीणा हारकर भी जीत गया। इस बात को अगर दोहराऊं तो कई नेता ने यह बात कही कि नरेश मीणा हारा नहीं है, उसे पार्टी और अपने समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो राजस्थान की सबसे बड़ी पार्टी की टक्कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हारा नहीं। अगर उन्हें पार्टी टिकट और मजबूत संगठन मिलता तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन नियम साहब है, इतना बड़ा संघर्ष, इतनी बड़ी सफलता ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो राजनीतिक सफर का और भी बहुत बड़ा किस्सा बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब सब कुछ नरेश मीणा राजनीतिक में बड़ा करेंगे और वो इतिहास भी दर्ज होगा, तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बात और, इस वीडियो में आपको क्या खास लगा है और किस बात से आप सहमत हैं, यह भी बताइए।